क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके उनमें जब ब्लड फ्लो करता है तो उन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको वो जो प्रेशर है अगर वो 120 और 80 के नीचे है तो हम बोलते हैं कि वो 120 या 80 है तो नॉर्मल है। उसके यानी 100 और 60 के करीब है तो हाइपोटेंशन है। और अगर ये 140 और 90 के ऊपर जाता है तो इसको उच्च रक्तचाप माना गया है, जो है हाइपरटेंशन की स्थिति में लिया है। ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो अमेरिकन जो हार्ट फाउंडेशन है, जो एसोसिएशन है, उसने अभी जो वैल्यूज दी हैं उसमें ये रखा है कि नॉर्मल कंडीशन में ये है कि आप तो 120 पे आप निर्भर रहिए, 120 और 80 रखिए। थोड़ा सा एलिवेट हो गया, 120 से 130 में आ गया और 80 तक रहा तो ये मान के चलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद में अगर ये 130 और 140 में आ गया तो आप समझ लीजिए उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। और ग्रेड 1 जो है 140 से ऊपर, और डॉक्टर को कंसल्ट करना या इमरजेंसी स्टेज आना वो 180 के समय, और 120 जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 120। हमने उच्च रक्तचाप के लिए हार्ट का स्टडी किया है और हमने हार्ट से ये सीखा है। क्या सीखा है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करता है। हम काम करते हैं, आराम नहीं देते, इसीलिए उच्च रक्तचाप होता है। हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद में आराम करता है। एक कार्डियक साइकिल जो है 0.8 सेकंड की होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब रिलैक्स करता है तो 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है। जब 0.5 सेकंड के लिए रिलैक्स करता है इसका मतलब क्या है कि काम उसने कम समय के लिए किया, आराम अधिक समय के लिए किया। हम क्या करते हैं, काम अधिक समय के लिए करते हैं, आराम कम समय के लिए करते हैं, इसीलिए उच्च रक्तचाप होता है, हाइपरटेंशन होता है। नियम को परिवर्तन कर दीजिए, जीवन शैली को सुधार लीजिए। नियम परिवर्तन कैसे करेंगे? काम करिए, प्रोडक्टिव काम करेंगे, कम समय के लिए काम करेंगे। मान लीजिए 8 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो 8 घंटे आप आराम भी दीजिए, अच्छे से नींद करिए। हम क्या करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे आराम करते हैं, 8 घंटे सोते हैं, या कभी कभी तो 8 घंटे तो मिलते ही नहीं है, 6 घंटे मान के चलिए कि नींद हो गई तो हो गई, नहीं तो ओवर एक्सर्शन करते हैं, काम दूसरे, बहुत ही मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। जब ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हार्ट हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन के बाद हार्ट डिजीज से हमको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि इनिशियल स्टेज हाइपरटेंशन ही है। जिसके कारण जो है, सबसे ज्यादा कारण है पेट साफ ना होना, कब्ज होना। कब्ज होगा, शरीर में विजातीय द्रव्य जो है वो जमा होंगे, टॉक्सिन्स जमा होंगे, तो ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा करेंगे। आर्टरीज में जब ब्लॉक होगा तो हार्ट को प्रेशर लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन हर एक कोशिका तक पहुंचने में उसको जो टेंशन एक्सर्ट होगा, जो तनाव होगा, वही हाइपरटेंशन की स्थिति है। गलत आहार लेना, नशीले वस्तुएं लेना या मैदे से बनी हुई वस्तुएं अधिक लेना, नमक वाली चीजें, मिर्च वाली चीजें, मसाले वाली चीजें, तेल, घी और चिकनाई, आप देखिए तीनों बीमारियां अभी तक जो बात करी हैं, घी, तेल और चिकनाई, अगर ये चीज निकाल देंगे तो जीवन शैली के संबंध में जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। मिल्क प्रोडक्ट्स, नमक, मिर्ची, घी, तेल, चिकनाई, इनको आप अपने किचन से निकाल फेंकिए। इसके लिए अपने किचन को बेस्ट हॉस्पिटल बनाइए। आप देखिए मेरा वीडियो है, मेक योर किचन एज अ बेस्ट हॉस्पिटल। वो जब आप देखेंगे तो उसमें औषधियां जो मैंने बताई हैं उनको आप प्रयोग करें। अशुभ विचारों से भी उच्च रक्तचाप बढ़ेगा। तनाव लेना, चिंता करना, जो चिंता करना है ना, जो टेंशन का है, उसी का ही नाम रखा है, ज्यादा चिंता हाइपर टेंशन। इसीलिए कम चिंता करें, बीमार नहीं होंगे। चिंता क्यों करनी है जब आपके पास हर बीमारी का समाधान आपको मैं दे रहा हूँ। उनके लक्षण क्या हैं, उनके प्राकृतिक उपचार क्या हैं, क्या घर में कर सकते हैं, और घर में करने में कठिनाई हो रही है, आप हमारे हॉस्पिटल में आके कर सकते हैं। जब समाधान है तो फिर चिंता किस चीज़ की है? फिर अपने आप को आप स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करिए। मानसिक तनाव से दूर रहिए, गलत विचार अपने मन में आने मत दीजिए, और उचित शारीरिक श्रम नहीं करेंगे
तो रक्तचाप होगा, शारीरिक श्रम भी करना है, व्यायाम भी करना है, ये नियम अपनाना होगा। उसके बाद इनके लक्षण क्या होते हैं हाइपरटेंशन में? सिर घूमना, चक्कर आना, घबराहट होना, घबराहट का अनुभव होना, कहते हैं ना जी मचला रहा है, ये अक्सर ये सिम्टम सुनने के लिए मिल रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, जी मचला रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा है। उसके बाद मंदा अग्नि, मतलब डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी नहीं है, वो कम है। कम होने के कारण डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कब्जियत हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, थकावट का अनुभव करना, कार्य में मन नहीं लगना, क्रोधी स्वभाव होना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, हृदय की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो कमजोर हो जाना, ये मल कहीं ना कहीं आर्टरीज में, वॉल्स में जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। और जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो उसकी जो बाहरी परत है वो हार्ड हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाती है अच्छे से। जब मूवमेंट नहीं करता है तो ये प्रेशर बढ़ा देता है। ये इनके लक्षण हैं। क्या करना है उपाय? प्राकृतिक उपाय है, हम एनीमा लें। मैं सब जगह नीम का एनीमा इसलिए बोल रहा हूँ, नीम आसानी से अवेलेबल होगी। नीम में एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है, तो जो भी इन्फेक्शन भी होगा अगर, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। 6 से 8 घंटे विश्राम करना नियमित रूप से। आपने मेरा अगर वीडियो देखा हो, लर्न हाउ टू स्लीप वेल, कैसे हम अच्छी नींद करें, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि उसमें पूरा विस्तार से मैंने बताया है कि कैसे नींद से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। गरम पैर नान लेना, जब एक बकेट आप ले लीजिए, रात को सोने से पहले ये प्रक्रिया करनी है, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से कम होगा। अगर बढ़ गया है, तनाव हो रहा है, आप ये प्रक्रिया कर लीजिए, आपका बीपी कम होना चालू हो जाएगा। क्या करना है? घर में एक बकेट ले लीजिए, उसमें गर्म पानी डालिए, गर्म उतना जितना आप सहन कर पाए, आपका सहन अनुसार पानी गर्म उसके अंदर आप डाल दीजिए। दोनों पैर डालने हैं उसके बाद में, काफ मसल्स तक, यानी घुटने से नीचे तक, पूरे तलवे से लेकर घुटने से नीचे तक आपके पैर, दोनों पैर उस बकेट में होंगे। जब गर्म पानी में आप पैर डालेंगे तो क्या होगा? जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ आएगा, न्यूट्रिशन पैरों की तरफ आएगा, कोशिकाओं को, सेल्स को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, तो हार्ट में जो प्रेशर लग रहा था आर्टरीज को पंप करने के लिए वो कम लगेगा। कम लगेगा तो आपका बीपी कम होगा और पेरिफेरी में ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा। अब ये ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही पहुंचेगा तो पैर होंगे गरम, पैर होंगे गरम, तो सिर को रखना है ठंडा। ध्यान रखें, जब गरम पैर नान कर रहे हैं तो अपने सर पर एक नैपकिन, ठंडा नैपकिन आप रख लें, क्योंकि सर को रखना है गरम। तो इसी बात को बताते हुए मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई है वो आपसे शेयर करता हूं कि पेट को रखो नरम, पेट को रखो नरम, पैर को रखो गरम, पैर को रखो गरम, सिर रखो ठंडा। हम कहते हैं ना, तनाव की स्थिति में सिर गर्म हो जाता है, सिर को रखना है ठंडा, और उसके बाद भी रोग आए तो उसको मारो डंडा। कैसे मारेंगे? प्राकृतिक अचूक उपाय और उपचार करके ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। खाने में, उसके बाद में ये गरम पैर नान आपने किया, सिर को ठंडा रखा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, माइंड काम डाउन होगा, तनाव की स्थिति कम होगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। अब जब आप ये प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे तो आप घर में ही अपने ब्लड प्रेशर को कम करने की प्रक्रिया सीख गए हैं। अब क्या करना है? थोड़ा ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए भी अगर आप केवल अपने ब्रेथ अवेयरनेस पे करिए, वैसे ध्यान का वीडियो भी है इसी चैनल पे, आप केवल ब्रेथ अवेयरनेस करिए। जब श्वास पर ध्यान रखते हैं, जब आपका गति जो श्वास की है उस पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपने मानसिक जो विचार हैं, जो हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण रख पाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो हाइपरटेंशन में मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव काम करता है। उसके बाद में क्या करना है? प्राकृतिक औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ लेनी है हमको इसमें?
हमको लहसुन लेनी है, तो लहसुन में 2 या 3 लहसुन की कली प्लस अदरक, 5 ग्राम अदरक कूट के अच्छे से थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा हल्का सा उसको गुनगुना करके छान के वो आप जूस ले लें। या चाहिए तो आप एक कली चबा चबा के खाने का नियम बना के रखें अपनी दिनचर्या में, तो आपका ब्लड जो है वो पतला होगा, प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है आर्टरीज पे वो कम होगा। क्योंकि जो एस्पिरिन की मेडिसिन ले रहे हैं उसी का ही सेम प्रॉपर्टी आपको गार्लिक में मिल जाएगा। तो गार्लिक और अदरक मतलब जिंजर, गार्लिक और जिंजर, लहसुन और अदरक, ये दोनों चीज़ें आप मिक्स करके लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। अब क्या करना है, प्राकृतिक आहार लेना है। तो इसमें मौसम के अनुसार ताज़े फलों का सेवन करना है, ताज़ी सब्जियां लेनी है, रसा आहार लें, रस लें। रस में लौकी का रस, चुकंदर का रस, पालक का रस और खीरे का रस, ये उपयोगी है, ये आप ले सकते हैं, ये काफ़ी फायदा करेगा। उसके बाद में आपको विटामिन सी वाली चीज़ें लेनी है। चीनी की जगह शहद का सेवन करें, क्योंकि चीनी नुकसान करेगा, और नमक की जगह सेंधे नमक का प्रयोग करें, तो आप नमक को अपने डाइट से पूरी तरह से हटा सकते हैं और उसको ऑल्टरनेट बना के आप सेंधा नमक आप ले सकते हैं। त्याग क्या करना है, अचार त्याग करना है, पापड़ वाली वस्तुएं त्याग करना है, यानी मैदे वाली चीज़ों, मैदे से बनी हुई चीज़ों को हटाना है। उसके बाद में घी तेल चिकनाई, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है। मांसाहार हटाना है पूरी तरह से, नॉन वेजिटेरियन को पूरी तरह से निकालिए, क्योंकि कुदरती इलाज या प्राकृतिक इलाज में सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, प्राकृतिक आहार लेते हैं और रॉ डाइट लेते हैं, तो आप फूड को यानी खाने को लाइव स्टेज में ले रहे हैं और वो आपके सेल्स में, कोशिकाओं में वैसा अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आप प्रोवाइड करिए ना सेल्स में अच्छा न्यूट्रिशन, आप प्राकृतिक आहार लीजिए। मार के मांसाहार लेंगे वो आपको स्वस्थ नहीं करेगा, केवल आपको जो टेस्ट आएगा वो मिर्च मसालों का और कहीं ना कहीं नमक का और तेल का, इनका ही नॉनवेज में आपको टेस्ट आएगा, और वो बीमारियों की जड़ है। क्यों? क्योंकि जो बीमारियां उनको होंगी वो आपको भी हो जाएंगी, इसीलिए पूरी तरह से उस चीज़ को आप हटा दें। उसके बाद में चीनी वाली वस्तुएं आपको हटानी है, कोई भी मीठे रहे हैं उनको भी आप अवॉइड करिए, इनसे आप अपने आप को उच्च रक्तचाप से बचा